सेंसिटिव स्किन उन लोगों की मानी जाती है जब आप कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हो, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट है, उसको लगाते ही, उसके कांटेक्ट में आते ही आपको खुजली, जलन, लाल होना, ड्राई पड़ जाना, खिंचा खिंचा लगना, बर्निंग सेंसेशन होना जैसे गरम गरम हो रहा है, या फिर झंझनाहट होना जैसे सुई सी चुभ रही हो, ये वाली सेंसेशन जब आने लगती है, जो कि किसी भी नॉर्मल स्किन पे ना आए, उसको हम मानते हैं कि सेंसिटिव स्किन है वो चीज़। जब आपकी स्किन सेंसिटिव होती है तो अब कोई भी नया प्रोडक्ट जो कि मे बी आपको सूट ना करता हो, उसको लगाने पे आपको इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इनके रीजंस बहुत सारे होते हैं। सेंसिटिव स्किन में सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आपका स्किन बैरियर जो है वो खराब हो गया है। स्किन जो है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे स्किन हमको बचा रहा है, वाटर बॉडी का मेंटेन कर रहा है, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर से हमारी इस बॉडी को बचा रहा है, प्लस इन्फेक्शन लगने से भी बचाता है। अगर हमारा स्किन का बैरियर खराब है, उसमें अगर वाटर लेवल्स ठीक नहीं है, उसमें हमारे जो हेल्दी फैट्स हैं, लिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, वो ठीक नहीं है, सेरामाइड्स ठीक नहीं है, तो हमारा स्किन बैरियर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस केस में हमारा वाटर लॉस भी ज़्यादा होता है, डिहाइड्रेशन होती है, एंड इससे हमको और डैमेज होता है, एंड एक्सटर्नल एजेंट से जो हमारी स्किन अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती है, वो चीज़, उसकी जो कैपेसिटी होती है, वो चीज़ रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा जो हमारी स्किन पे जो छोटे छोटे नर्व एंडिंग्स होती हैं, जिससे हमें पेन का, टच का, ये वाला सेंसेशन होता है, तो सेंसिटिव स्किन वालों में एट टाइम्स जो ये नर्व एंडिंग्स होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, कि थोड़ा सा भी कोई ऐसा प्रोडक्ट जो नॉर्मली हमको इरिटेट ना करे, वो नर्व एंडिंग्स की स्टिमुलेशन की वजह से वो चीज़ हमको जलने लगता है या बर्न करने लगता है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, अगर आप बहुत ज़्यादा हीट वाले एरिया में रहते हो, ऐसा काम करते हो जहाँ पे आपको सन का एक्सपोजर ज़्यादा है, या फिर विंड्स बहुत ज़्यादा चलती है आपके रेजिडेंस के आसपास, तो आपकी स्किन वैसे भी सेंसिटिव होने लग जाती है। बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें आता है फ्रेग्रेंसेस, हमको इरिटेट ज़्यादा कर सकती हैं। कोई भी चीज़ जिसमें हमको डाइज एडेड हैं, एडिटिव्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी स्क्रब्स, जैसे फिजिकल स्क्रब्स जो हम करते हैं, दैट वी हैव टू अवॉइड। एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स जो कि हार्श, बहुत सारे एक्टिव जो होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एक्टिव, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह हो गया, रेटिनॉल हो गया, आप एकदम से विदाउट एनी सुपरविजन आप नहीं यूज कर सकते उन केसेस में, तो आपको ये चीजें अवॉइड करना बेटर है। इसके अलावा अल्कोहल कंटेनिंग जो भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे, एजेंट्स होंगे, आपको वो इरिटेट कर सकते हैं। इवन द एसेंशियल ऑयल्स, ये भी आपको इरिटेट कर सकते हैं। आपको सनस्क्रीन डेफिनेटली डेफिनेटली यूज करना है, स्पेशली इफ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन। इन केसेस में कैच ये होता है कि हम फिजिकल सनस्क्रीन प्रेफर करेंगे, जिसको हम मिनरल सनस्क्रीन भी बोलते हैं, रादर देन केमिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन में आपका जिंक ऑक्साइड होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा रहता है, उसको इरिटेट करने के चांसेस उसमें नहीं रहते। केमिकल सनस्क्रीन, यस, वो सेंसिटिव स्किन को थोड़ा सा इरिटेट कर सकते हैं, बट अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे एंड हमारी सेंसिटिव स्किन है, तो सन एक्सपोजर पे ये चीज और ज्यादा बढ़ जाती है। एंड लॉन्ग टर्म सन एक्सपोजर पे अगर हमने सनस्क्रीन नहीं लगा रखा है, स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर रखा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एलर्जी जो होगी वो धीरे धीरे करके और ज्यादा बढ़ जाएगी। सेंसिटिव स्किन में फेस वॉश करने के लिए ध्यान ये रखना है कि हम एक जेंटल क्लेंजर यूज कर रहे हैं, पीएच बैलेंस क्लेंजर, हाइपो एलर्जेनिक, एंड जिसमें फ्रेग्रेंसेस ना हो। इसको ध्यान ये रखना है कि जेंटल क्लेंजर होना चाहिए। ये नहीं कि हम फोमिंग फेस वॉशेस यूज कर रहे हैं, उसमें एक्टिव्स हैं कि ग्लाइकोलिक है कि सैलिसिलिक है, चाहे एक्ने प्रोन स्किन ही क्यों ना हो, आपको एक जेंटल क्लेंजर करना है। एंड इसके बाद ध्यान ये रखना है कि हम मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। पहले तो हम जब फेस ड्राई करेंगे तो हमको एक माइक्रोफाइबर टॉवल यूज करना है, या फिर एक नॉर्मल कोई भी कपड़ा होता है, हम उससे ड्राई कर रहे हैं, एंड बहुत रगड़ नहीं रहे अपने चेहरे को। एंड लास्टली मॉइस्चराइजेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव स्किन में कि हम अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करें। उसके कंपोनेंट्स, जैसे कि आपका रेगुलर मॉइस्चराइजर होगा, वो प्रोबेबली इतना इफेक्टिव नहीं होता है। उसमें हमको ध्यान ये रखना है कि मॉइस्चराइजर जब हम यूज कर रहे हैं तो उसमें सेरामाइड्स हैं, स्क्वालिन हैं, या फिर जो भी हेल्दी लिपिड्स होते हैं वो हमारे मॉइस्चराइजर में प्रेजेंट हो। तो
ड्राई ना हो स्किन, सेंसिटिविटी ना बढ़े, उसका की पॉइंट्स यही हैं कि एक जेंटल क्लेंजर यूज करा, बहुत ज्यादा ड्राई करते हुए हमने बहुत रब नहीं करा, एंड हमेशा हमने मॉइस्चराइजर लगाया। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव रहती है तो यस, मेकअप आप अवॉइड कर सकते हो एज मच एज पॉसिबल, बट इट इज नॉट लाइक कि आपको बिल्कुल ही मेकअप नहीं यूज करना है। अगर आपका कोई इवेंट है, अगर आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको थोड़ा रेगुलरली मेकअप करना ही करना है, तो आप मेकअप कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि हमने अगेन हाइपो एलर्जेनिक एंड फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। सेकेंडली, बहुत ज्यादा लेयर्स नहीं यूज करनी है कि बहुत हैवी मेकअप हम अवॉइड करेंगे। उसके अलावा जो हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो थिक ना हो के थोड़ा लाइट कंसिस्टेंसी, लाइट वेट हो, थोड़ा सा वाटरी फॉर्मुलेशन होगा तो वो बेटर रहता है। एंड मेकअप लगाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ध्यान ये रखना है कि हम रिमूवल कर रहे हैं। सेंसिटिव स्किन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डबल क्लेंजिंग नहीं कर सकते हैं, हमें डेफिनेटली करना है। अगर आपकी ड्राई स्किन रहती है तो आप फेशियल ऑयल्स होते हैं, फेशियल बाम्स होते हैं, क्लेंजिंग बाम्स होते हैं, वो यूज कर सकते हो। एंड अगर आपकी नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप मिसलर वाटर यूज कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखनी है, सेंसिटिव स्किन में मेकअप वाइप्स नहीं यूज करना है हमें रिमूव करने के लिए। फिर हमने इन सब प्रोडक्ट से जब मेकअप रिमूव कर लिए, फिर हमने फेस वॉश कर लेना है। ये चीज चेक करने के लिए पैच टेस्टिंग करना जरूरी होता है। तो पैच टेस्टिंग कैसे होती है, या तो अपने अपने कान के पीछे या फिर यहाँ पे आम के फ्रंट साइड पे आप थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है वो लगा के छोड़ दें। लगाया, अब्जॉर्ब होने दिया, एंड हम वेट करेंगे 1 से 2 दिन। अगर 1 से 2 दिन में मुझे वहां पे कोई इरिटेशन हुई, कोई रेडनेस हुई, कोई दाने बने, कोई स्वेलिंग होती है, अगर ये सारे कुछ भी फीचर्स आते हैं, दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट हमें सूट नहीं करेगा। एंड अदरवाइज अगर वो चीज हमको पता है कि नॉर्मल रहा है, स्किन को इरिटेशन नहीं हुई है, देन वो आपको सूट कर जाएगा। ऑल्सो ध्यान ये रखना है कि बहुत ज्यादा एक्टिव्स वाले प्रोडक्ट हमको नहीं लेने हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स वाले, बहुत कोई हमको स्क्रब्स वगैरह अवॉइड करने हैं। कोई फ्रेग्रेंस फ्री हाइपो एलर्जेनिक प्रोडक्ट्स अगर हम यूज करेंगे तो चांसेस ऑफ सेंसिटिविटी, चांसेस ऑफ रिएक्शंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाते हैं।